हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। आर एक ए में रिलेशन है, मतलब क्या हुआ? एक सेट होगा कुछ इस तरीके से ए, और एक दूसरा सेट है ए, और एक रिलेशन है आर, जो कि डिफाइन आने का मतलब ए से ए में ये रिलेशन आर डिफाइन है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से डिफाइन है, डिफिनेशन दी गई है ए कॉमा बी, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसी लैंग्वेज पे आपको गौर करनी। ठीक है, इसमें मैं एलिमेंट्स अगर लिख दूं 1 2 3 4 एंड 6, थोड़ा समय से बड़ा कर देता हूं 6। ओके, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब ध्यान दीजिए B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब B क्या है? डिविडेंड है। B जो है वो डिविडेंड है, डिविडेंड। और A क्या है? कलर चेंज कर लूं जिससे आप लोग को समझने में सुविधा ना हो। और A क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर। डिविडेंड डिवाइजर का मतलब आप समझ रहे हैं? B यहां पे होगा और A यहां पे होगा। ठीक, मतलब मैं अगर रिलेशन को लिखूं रोस्टर फॉर्म में, ठीक, तो 2 3 4 5 6 ये बी होगा। ऑल 1 2 3 4 5 6 ऑल इज डिविजिबल बाई 1। यानी यहां अगर 1 हम रखें और यहां 1 से लेके 2 3 4 5 6 रखें तो सभी इससे डिविजिबल होंगे। यानी एक आपका ये बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब देखो 2, अगर मैं यहां 2 रखूं और यहां 1 रखूं तो बिल्कुल डिविजिबल नहीं होगा। यहां 2 और यहां 2 रखूं तो बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 2 कामा 2, 2 कामा 4 भी हो जाएगा, एंड 2 कामा 6 भी हो जाएगा। ओके, और फिर आप 3 लीजिए, तो 3 कामा 1 3 कामा 2 बिल्कुल नहीं होगा, 3 कामा 3 होगा, और 3 कामा 6 हो जाएगा। 4 भी नहीं होगा, 4 का 4 से हो जाएगा। ठीक है, और किसी से नहीं होगा। 5 है नहीं, अरे सॉरी ये 5 नहीं है भाई, ये एलिमेंट नहीं होगा। 5 है नहीं, तो 4 के बाद है 6, तो 6 का और किसी से नहीं होगा, 6 से होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब देखिए 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1, 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1, 4 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1, 2 is divisible by 1, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2, 3 is divisible by 3, 6 is divisible by 3, 4 is divisible by 4, and 6 is also divisible by 6. Okay, तो ये आपका जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, द रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए इज गिवन बाय दिस इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन इस तरीके से आप लिख देंगे। ओके, ये इसमें ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इसमें पूछा जा रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होता है? सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो क्या हो जाएगा? 1 2, सॉरी 1 2, थोड़ा क्लियर लिख दो, मैं गंदा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 6, ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 6। ओके, थर्ड क्या पूछा जा रहा है? रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रेंज और डोमेन एक दूसरे के इक्वल है। ओके,
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा आगे आप मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करिए। ठीक है, डिटरमाइन द डोमेन and range of the relation are defined by R is equal to x comma x plus 5, x is element of 0 1 2 3 4 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑन द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, रिलेशन में ये पहला एलिमेंट किसको डिनोट करेगा, ए को, और दूसरा एलिमेंट बी को। अगर कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी या एक्स कामा वाई होता है, सच दैट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो आप देखो, ये जो सेट का नाम नहीं लिया गया, इसमें सेट के एलिमेंट्स की सीधे चर्चा की जा रही है। ये सेट क्या है, नहीं लिखा गया, ये सेट गुमनाम है। इस सेट के एलिमेंट को अलबत्ता दिया गया है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब पहला क्या है, अगर हम इसे, पहले हमें रिलेशन लिखना होगा, तभी हम डोमेन और रेंज लिख पाएंगे। तो अगर हम 1 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाए, सॉरी 1 नहीं, पहला एलिमेंट 0 है। अगर हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 1 प्लस 5 करेंगे, आर एक्स 1 प्लस 5 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये मैंने मिसिंग लिख दिया, यहाँ इसको नहीं डिफाइन किया गया, ये इसका पता ही नहीं है, सिर्फ ये डिफाइन किया गया, ये एक्स है। ठीक है, इधर वाला x प्लस 5 है, मतलब सेट को डिफाइन ही नहीं किया गया, सिर्फ एलिमेंट के हिसाब से। तो ये 1 है तो 6 हो जाएगा, फिर अगर ये 2 है तो प्लस 5 करेंगे 7 हो जाएगा, 3 है प्लस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 है प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 5 है प्लस 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 आ गया। अब इसका डोमेन पूछा जा रहा है, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। ओके, और रेंज फिर पूछा जा रहा है, रेंज आर इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। ये जो 6 क्वेश्चन लिखा है उसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द रिलेशन आर एक्स कामा एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चन है, तो 7 8 9, इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी।